दोस्तों ये सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कहे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप सबसे पहले आप लोग वीवीआई मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन 100% की पूछेगा ही पूछेगा। क्वेश्चन आपका है कि मैक्स वेबर के दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड दी स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पर एक निबंध लिखें। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो बहुत संभावना है कि ये क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा। बार बार होता तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। मैक्स वेबर के दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड दी स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पर एक निबंध लिखें। और इसको हम इस तरह से बताएं कि आपको दोबारा कभी किसी का वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही मेरा देखने का जरूरत पड़ेगा। एक ही बार में आपको कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो पर बने रहिए, अंत तक देखिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और बात आपको बता दें कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। अभी के अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका जो और सब्जेक्ट बचा है, अभी आपका जो मेजर पेपर बचा है उसमें आप अच्छे से तैयारी कर सके। इसके लिए आप लोग अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाला जो सेमेस्टर हो उसमें आप अच्छे से तैयारी कर सके। इसके लिए क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन को दबाकर ऑल पर उसको सेट कर लीजिए, ताकि यहाँ पर हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हर सेमेस्टर में अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को समझना बिना देर किए। क्वेश्चन को एक बार फिर से दोहराते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि मैक्स वेबर के दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड दी स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पर एक निबंध लिखें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परिचय को देख लेते हैं एक बार। बस वीडियो को आप लोग को अंत तक देखना है, 100% गारंटी का आपको समझ में आ जाएगा। कहा जा रहा है कि मैक्स वेबर आधुनिक समाजशास्त्र के प्रमुख विचारकों में से एक हैं। एक छोटा सा परिचय हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, मैक्स वेबर आधुनिक समाजशास्त्र के प्रमुख विचारकों में से एक हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, क्या है, तो द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, 1905 में लिखा गया था। ठीक है, समाजशास्त्रीय साहित्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिनका ये नाम था, एक कृति इसको कहा जाता है जिसका ये नाम था, और समाजशास्त्रीय साहित्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना इसको माना जाता है। किसको? द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, 1905 में लिखा गया। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस ग्रंथ में वेबर ने पूंजीवाद के उद्भव को लेकर आर्थिक कारणों से ना जोड़कर धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक कारकों से जोड़कर समझाने का प्रयास किया है। क्या कहा गया कि ये जो ग्रंथ है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इस ग्रंथ में वेबर ने पूंजीवाद के उद्भव को केवल आर्थिक कारणों से ना जोड़कर धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक कारकों से जोड़कर समझाने का प्रयास किया है। इससे पहले जो कार्ल मार्क्स है, आपने उस क्वेश्चन का आंसर को अगर देखा है तो आपको पता होगा कि जो कार्ल मार्क्स है उनके द्वारा जो पूंजीवाद का उद्भव वो किसको माना गया था? आर्थिक चीजों को माना गया, आर्थिक कारणों को माना गया था। लेकिन इनके द्वारा जो मैक्स वेबर है ये कहते हैं कि जो पूंजीवाद है इसका उद्भव केवल आर्थिक कारण नहीं है, बल्कि धर्म भी है, नैतिक भी है और संस्कृति भी है। ये सब कारक मिल करके क्या करते हैं, तो पूंजीवाद का उद्भव करते हैं, पूंजीवाद को उठाने का काम करते हैं, पूंजीवाद के विकास का काम करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे कि मैक्स वेबर का यह अध्ययन मार्क्सवादी आर्थिक निर्धारणवाद से भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मैक्स का यह अध्ययन मार्क्सवादी आर्थिक निर्धारणवाद से भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसी चीज को हम आपको थोड़ा देर पहले समझाएं कि जो मार्क्सवादी था, जो मार्क्स था, कार्ल मार्क्स था, उसके द्वारा क्या कहा गया कि जो समाज का परिवर्तन है, जो समाज में पूंजीवाद है, जो वर्ग संघर्ष है, वो किसके कारण होता है, तो आर्थिक कारणों के कारण होता है। लेकिन जो मैक्स वेबर है वे कहते हैं कि सिर्फ आर्थिक कारण नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ कुछ नैतिकता भी है, कुछ विचार भी है, कुछ धर्म भी है, जिसके कारण ये सब कुछ परिवर्तन होता है, पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और डिटेल में समझना। पहले हम लोग देख लेते हैं कृति का उद्देश्य और पृष्ठभूमि। ये जो बुक लिखा गया, फिर जो कृति लिखा गया, ग्रंथ जो लिखा गया, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि मैक्स वेबर यह जानना चाहते थे, एक बार और हमको आपको बता दें कि सबसे पहले आप लोग इसको कॉपी में नोट करना शुरू कर लीजिए। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिए एक बार, ताकि दोबारा आपको कहीं पर कुछ भी देखने का जरूरत ना पड़े। कहा जा रहा है कि मैक्स वेबर यह जानना चाहते थे कि आधुनिक पूंजीवाद का विकास सबसे पहले पश्चिमी यूरोप में क्यों हुआ। कहा जा रहा है कि मैक्स वेबर यह जानना चाहते थे कि आधुनिक पूंजीवाद का विकास सबसे पहले पश्चिमी यूरोप में क्यों हुआ। ये इनका क्वेश्चन था। ठीक है, जबकि व्यापार, पैसा और बाजार तो भारत, चीन और अरब देशों में भी पहले से मौजूद थे। जबकि कहा जा रहा है कि व्यापार तो पहले से ही भारत में मौजूद था, चाइना में मौजूद था, अरब देशों में मौजूद था, पैसा भी था, बाजार भी था। ठीक है, फिर भी ये जो पूंजीवाद का विकास है वो सबसे पहले पश्चिमी यूरोप में ही क्यों हुआ। वेबर का उत्तर था, वेबर खुद सवाल कर रहे, खुद जवाब दे रहे हैं। वेबर का उत्तर था क्योंकि पश्चिम में एक विशेष मानसिकता और नैतिक सोच विकसित हुई जिसने पूंजीवाद को जन्म दिया। क्या कहा जा रहा है कि क्योंकि पश्चिम में एक विशेष मानसिकता और नैतिक सोच विकसित हुई, जिससे क्या हुआ, तो पूंजीवाद को जन्म दिया, जिसने पूंजीवाद को जन्म दिया। यही कारण है कि सबसे पहले जो है
पूंजीवाद का विकास सबसे पहले पश्चिमी यूरोप में ही हुआ था। क्या कहा गया? क्योंकि पश्चिम में एक विशेष मानसिकता और नैतिक सोच विकसित हुई जिसने पूंजीवाद को जन्म दिया। इस मानसिकता को वेबर ने पूंजीवाद की भावना कहा और बताया कि इसका संबंध प्रोटेस्टेंट धर्म की नैतिकता से है। क्या कहा गया कि इसी मानसिकता को वेबर ने क्या कहा? पूंजीवाद की भावना बताया और बताया कि इसका संबंध प्रोटेस्टेंट धर्म की नैतिकता से है। अब आप पूछेंगे प्रोटेस्टेंट धर्म क्या है? तो प्रोटेस्टेंट धर्म एक ईसाई धर्म का कह सकते हैं शाखा है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि इसके लिए उन्होंने ईसाई धर्म के एक विशेष रूप प्रोटेस्टेंटवाद का गहन अध्ययन किया। और इसके लिए क्या है? तो उन्होंने ईसाई धर्म के एक विशेष रूप प्रोटेस्टेंटवाद का गहन अध्ययन किया है। प्रोटेस्टेंटवाद क्या है? आप कैल्विनवाद क्या होता है, इस चीज को भी आप आगे समझ पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पूंजीवाद की भावना, पूंजीवाद की भावना की भावना, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद की भावना, वेबर के अनुसार पूंजीवाद का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं है। वेबर के अनुसार जब इन्होंने क्या किया तो इसका अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया? इसके लिए इन्होंने ईसाई धर्म के एक विशेष रूप प्रोटेस्टेंटवाद का गहन अध्ययन किया है। और इनके अनुसार कहा जा रहा है कि पूंजीवाद की भावना, वेबर के अनुसार पूंजीवाद का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं है। वेबर के अनुसार कहा जा रहा है कि जो पूंजीवाद है वो केवल पैसा कमाना नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर व्यापारी पूंजीवादी कहलाता। अगर ऐसा होता तो हर व्यापारी जो पूंजीवादी कहलाता, क्योंकि सभी लोग तो पैसा कमा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि वेबर के अनुसार पूंजीवाद का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं है। पूंजीवाद की भावना का अर्थ है नियमित और अनुशासित जीवन जीना। पूंजीवाद की भावना का अर्थ क्या है? तो नियमित और अनुशासित जीवन जीना, समय को बर्बाद ना करना, मेहनत को नैतिक कर्तव्य मानना। मेहनत जो करेगा लोग उसको नैतिक कर्तव्य माने, मतलब उसको अपना जिम्मेदारी माने। ठीक है, लाभ को खर्च करने के बजाय फिर से व्यापार में लगाना, ये सब क्या है? तो पूंजीवाद की भावना का अर्थ है। पूंजीवाद की भावना को हम लोग समझ रहे हैं। तो पूंजीवाद की भावना का अर्थ क्या है? इसको जो वेबर ने समझाया है कि इसको जो है लोगों ने क्या किया? तो धर्म से जोड़ दिया है। ठीक है, धर्म से जोड़ दिया। अगर सिर्फ पैसा कमाना ही पूंजीवाद कहलाता तो हर व्यापारी पूंजीवाद कहला जाता, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद की भावना का अर्थ अलग है। नियमित और अनुशासित जीवन जीना, मतलब ज्यादा ताम झाम नहीं करना, एक अनुशासित जीवन जीना, समय को बर्बाद ना करना, मेहनत को नैतिक कर्तव्य मानना, लाभ को खर्च करने के बजाय फिर से व्यापार में लगाना, ये सब क्या? तो पूंजीवाद की भावना का अर्थ है। यानी पैसा कमाना एक नैतिक कर्तव्य बन जाना, यानी पैसा कमाना क्या? तो एक नैतिक कर्तव्य बन जाना, यही पूंजीवाद की भावना है। यही क्या है? तो पूंजीवाद की भावना है, मतलब पैसा कमाना एक नैतिक कर्तव्य, हमारा एक धर्म है। ठीक है, इस तरह से मानना। आगे तीसरा हम लोग देखेंगे प्रोटेस्टेंट नैतिकता। प्रोटेस्टेंट नैतिकता, ठीक है, प्रोटेस्टेंट नैतिकता को समझने से पहले आप लोग प्रोटेस्टेंटवाद को समझ लीजिए। जो प्रोटेस्टेंटवाद है ये क्या है? तो एक ईसाई धर्म का ये शाखा है जो क्यों शुरू किया गया था? तो जो पहले के ईसाई धर्म थे वहां के जो फादरी हुआ करते थे वो पाप मोचन पत्र बेचा करते थे। मतलब वो कहते थे कि मेरे पास आओ, हमको पैसा दो, हम तुम्हारा पाप को धो देंगे, इस तरह से कहा जाता था। चर्च के जो पादरी थे वो लोग क्या है? तो पूरे विलासिता में जीते थे, मतलब राजा का जीवन जीते थे। और साथ में जो आम जनता थे, जो उनको मानने वाले लोग थे, जो उस धर्म को मानने वाले लोग थे, उनको मेहनत करने के लिए कहा जाता था, उनको व्यापार करने के लिए कहा जाता था और उनको शिक्षा दी जाती थी कि आप लोग मेहनत करिए। और खुद वो क्या है? तो पूरे विलासिता में जीते थे। तो ये जो आडंबर फैलाया जा रहा था, ये जो कह सकते हैं कि कैथोलिक चर्च की जो सत्ता हथिया ली गई थी, या फिर जो भ्रष्टाचार था, जो भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा था फादरी के द्वारा, इन सबको रोकने के लिए, इन सबको बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए प्रोटेस्टेंटवाद का स्थापना किया गया, प्रोटेस्टेंटवाद का जन्म किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रोटेस्टेंटवाद क्या था। आगे आप लोग कैल्विनवाद के बारे में समझेंगे, कैल्विनवाद क्या होता है। तो फिलहाल अभी आप लोग इतना ही समझिए, इतना आपके लिए काफी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं प्रोटेस्टेंट नैतिकता के बारे में। कहा जा रहा है कि प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म, विशेषकर कैल्विनवाद ने जीवन के बारे में एक नई सोच दी। विशेषकर क्या है? तो कैल्विनवाद ने जीवन के बारे में एक नई सोच दी। इस सोच के अनुसार ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए एक कार्य तय किया है। कहा जा रहा है कि इस सोच के अनुसार ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए एक कार्य तय किया, मतलब जो कार्य है वो पहले से ईश्वर के द्वारा तय किया गया है, और इसको कॉलिंग कहा जाता है। आगे हम लोग कॉलिंग क्या होता है इसको समझेंगे, इसलिए यहाँ पर कॉलिंग हम लिख दिए ब्रैकेट में। क्या कहा गया कि प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म, विशेषकर कैल्विनवाद ने जीवन के बारे में एक नई सोच दी। जीवन के बारे में एक नई सोच दी, किसके द्वारा? तो कैल्विनवाद के द्वारा। कैल्विनवाद ही ये कहता है कि जो आप कर रहे हैं वो पहले से भगवान तय कर चुका है। ठीक है, कैल्विनवाद क्या है? तो कैल्विनवाद एक विचारधारा है जो ये कहता है कि आप जो कर रहे हैं, आप जो करते हैं, किसको मोक्ष मिलेगा, कौन क्या भगवान के पास जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नर्क जाएगा, ये सब कुछ पहले से तय है। ठीक है, कैल्विनवाद में यही कहा जाता है। ने जीवन के बारे में एक नई सोच दी। इस सोच के अनुसार ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए एक कार्य तय किया। ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए एक कार्य तय किया है। उस कार्य को ईमानदारी और मेहनत से करना धार्मिक कर्तव्य है, और उस कार्य को ईमानदारी और मेहनत से करना धार्मिक कर्तव्य है।
इसमें क्या क्या आएगा, तो आलस्य पाप है, मतलब जो आलस्य करेगा वो पाप है, आलस्य नहीं करना चाहिए। सादा जीवन श्रेष्ठ है, मतलब जो लोग विलासिता में जीते हैं, ताम झाम करते हैं, उतना नहीं, सिर्फ सादा जीवन ही श्रेष्ठ है। तो ये सब चीज इसमें बताया गया है, ठीक है। वही कहा गया कि उस कार्य को ईमानदारी और मेहनत से करना धार्मिक कर्तव्य है। इस प्रकार रोजमर्रा का काम भी ईश्वर की सेवा से बन गया। क्या कहा गया कि इस प्रकार रोजमर्रा का काम भी ईश्वर की सेवा बन गया। अगर आप रोज काम भी करते हैं, अगर आप आलस से नहीं करते, रोज उठते हैं और काम करते हैं, सादा जीवन जीते हैं, ज्यादा दिखावा नहीं करते, तो ये जो रोजमर्रा का काम है ये भी ईश्वर की एक सेवा है। और जबकि पादरी ने क्या कहा था कि आप लोग मजदूरी करिए, काम करिए, जो ईश्वर की प्रार्थना करने का जो काम वो हमारा है। तो इसीलिए क्या लाया गया था, प्रोटेस्टेंटवाद लाया गया था। आगे हम लोग देख लेते हैं, इन तत्वों ने आर्थिक गतिविधियों को धार्मिक वैधता प्रदान की। इन तत्वों ने क्या किया, तो आर्थिक गतिविधियों को धार्मिक वैधता प्रदान की। मतलब जहां पर आप लोग पैसे कमा रहे हैं, तो पैसा कमाने के टाइम भी उसको लग रहा है कि हम ईश्वर का सेवा कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर ये बताया गया, जहां पर ये विश्वास दिलाया गया लोगों को कि जब आप रोजमर्रा का भी काम करते हैं तब भी आप ईश्वर का सेवा करते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कॉलिंग की अवधारणा। कॉलिंग की अवधारणा क्या है उसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि पहले यह माना जाता था कि केवल साधु, पुजारी या संत ही धार्मिक जीवन जीते हैं। पहले यह माना जाता था कि जो साधु हैं, जो पुजारी है, जो संत हैं, सिर्फ वही लोग धार्मिक जीवन जीते हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट नैतिकता ने कहा अगर कोई व्यक्ति व्यापार, नौकरी या हस्तकला को ईमानदारी से करता है तो वह भी ईश्वर की सेवा कर रहा है। जो प्रोटेस्टेंट नैतिकता है इसने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, काम कर रहा है, हस्तकला कर रहा है, ईमानदारी से कोई भी काम करता है तो वो भी ईश्वर का सेवा कर रहा है। सिर्फ साधु, पुजारी और संत ही नहीं, बल्कि जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो भी ईश्वर की सेवा कर रहा है। इससे मेहनत और व्यवसाय को धार्मिक सम्मान मिल गया। इससे क्या, तो जो मेहनत और व्यवसाय है उसको धार्मिक सम्मान मिल गया। अब लोगों को ऐसा लगने लगा कि अगर हम मेहनत भी करते हैं तब भी हम धर्म को निभा रहे हैं, ईश्वर का सेवक कर रहे हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं पूर्व नियति, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं पूर्व नियति का सिद्धांत। जो पूर्व नियति का सिद्धांत है, मतलब पहले से सब कुछ फिक्स है, ठीक है। कैल्विनवाद के अनुसार, हम पहले आपको बताएं कैल्विनवाद का मतलब क्या है। तो कैल्विनवाद के अनुसार ईश्वर पहले से ही तय कर चुका है कि कौन मोक्ष पाएगा और कौन नहीं। ईश्वर जो है पहले से तय कर चुका है कौन व्यक्ति मोक्ष पाएगा और कौन नहीं पाएगा। अब समस्या यह था कि कोई व्यक्ति यह नहीं जान सकता था कि वह चुना गया है या फिर नहीं। जैसे कि कैल्विनवाद के अनुसार यह कहा जा रहा है कि ईश्वर जो पहले से तय कर चुका है कौन मोक्ष पाएगा और कौन नहीं पाएगा। लेकिन समस्या यह है कि उसमें से हम हैं या फिर नहीं है, ये पता कैसे चलेगा, ठीक है। वही कहा जा रहा है कोई व्यक्ति यह नहीं जान सकता था कि वह चुना गया है या फिर नहीं। इस अनिश्चितता ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि, और ये जो अनिश्चितता था कि हम हैं उस लिस्ट में या फिर नहीं है, इसने लोगों को यह सोचने में मजबूर किया कि अगर मेरा जीवन अनुशासित है, अगर मेरा जीवन जो है अनुशासित है, मैं मेहनती हूं और सफल हूं, तो शायद मैं ईश्वर का चुना हुआ हूं। इसने क्या किया, तो लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर मेरा जीवन अनुशासित है, मतलब हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं, आलस नहीं करते, ठीक है, पाप नहीं करते हैं, सही से अपना काम करते हैं, ईमानदारी से, मेहनती हैं, सफल भी हैं, तो शायद ईश्वर ने हमको क्या है, तो चुना है मोक्ष के लिए, ठीक है। तो एक सोच जाहिर हुआ। इस तरह आर्थिक सफलता को ईश्वरीय कृपा का संकेत माना जाने लगा। इस तरह से जो आर्थिक सफलता है उसको ईश्वरीय कृपा का संकेत माना जाने लगा। मतलब जो आर्थिक सफलता जिनको मिल गया है, जो लोग अमीर हो चुके हैं, अनुशासित हैं, जो लोग मेहनती हैं, सफल हो चुके हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ईश्वरीय कृपा उन पर हो चुका है और वो लोग मोक्ष पा सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कैल्विनवाद का एक प्रमुख सिद्धांत था पूर्व नियति, जिसके अनुसार ईश्वर पहले से यह तय कर चुका है कि कौन मोक्ष पाएगा और कौन नहीं। कैल्विनवाद क्या कहा जा रहा है, कैल्विनवाद का एक प्रमुख सिद्धांत क्या था, पूर्व नियति, जिसके अनुसार ईश्वर पहले से यह तय कर चुका है कि कौन मोक्ष पाएगा और कौन नहीं। इस अनिश्चितता ने लोगों को अपने चुने जाने पर प्रमाण खोजने के लिए प्रेरित किया। इस अनिश्चितता ने क्या किया, तो लोगों को अपने चुने जाने के प्रमाण खोजने के लिए प्रेरित किया। मतलब वो लोग क्या, तो खुद से अब काम करने लगे, मेहनत करने लगे। आर्थिक सफलता को ईश्वर की कृपा का संकेत माना जाने लगा, और जो आर्थिक सफलता है उसी को ईश्वर की कृपा का संकेत माना जाने लगा। तो लोग काम करने लगे सफल होने के लिए। इससे लोग अधिक परिश्रम, अनुशासन और बचत की ओर उन्मुख हुए। इससे लोगों ने क्या किया, तो परिश्रम करना शुरू किया, अनुशासन होना शुरू किया और बचत की ओर उन्मुख हुए, मतलब बचत की ओर आगे बढ़ना शुरू किया। जो लोग सुबह नहीं उठते थे, मतलब जो लोग आलस करते थे, वो लोग आलस छोड़ दिए, कमाना शुरू किए। जो भी काम करे थे ईमानदारी से करना शुरू कर दिया। और साथ में जब उन्होंने पैसा कमाया तो उसको ताम झाम में ना खर्च करके बल्कि एक सादा जीवन जीने के लिए उन्मुख हुए, मतलब उस तरफ कदम बढ़ाया, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं तपस्या और धन संचय का संबंध। तपस्या और धन संचय का संबंध क्या है। प्रोटेस्टेंट नैतिकता ने विलासिता का पाप माना। तपस्या और धन संचय का संबंध क्या है कि प्रोटेस्टेंट नैतिकता ने क्या कहा कि विलासिता जो है वो पाप है, मतलब ज्यादा अगर तामझाम करते तो वो सब क्या है, पाप है। लोगों को सादा जीवन जीने की सीख दी गई। इसके द्वारा जो प्रोटेस्टेंट नैतिकता है इसने सिखाया कि लोगों को सादा जीवन जीना चाहिए। परिणाम यह हुआ कि लोग मेहनत से धन कमाते थे। परिणाम स्वरूप क्या हो, तो लोग मेहनत से धन कमा रहे थे,
लेकिन उसे ऐश आराम में खर्च नहीं करते थे, बल्कि धन को बचाकर फिर से व्यापार में लगाते थे। लेकिन उसको क्या है, तो अब ऐश आराम में उसको खर्च नहीं किया जाता था, बल्कि उसको धन को बचाकर फिर से व्यापार में लगाया जाता था। ये सीख मिला प्रोटेस्टेंट नैतिकता से। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह प्रक्रिया पूंजी संचय कहलाती है, जो पूंजीवाद की नींव है। और यही जो प्रक्रिया है वो पूंजी संचय कहलाता है, जो पूंजीवाद का नींव है। हम लोग चलिए आगे चलते हैं, आगे समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि धर्म और अर्थव्यवस्था का संबंध। अब धर्म और अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? बेवर यह दिखाना चाहते थे कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहता। बेवर यह दिखाना चाहते थे कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहता। धार्मिक विचार लोगों की सोच, काम करने की शैली, पैसे के प्रति दृष्टिकोण सबको प्रभावित करते हैं। जो धार्मिक विचार है वो लोगों की सोच को, काम करने की शैली को, पैसे के प्रति दृष्टिकोण को सबको प्रभावित करते हैं। इस प्रकार धर्म ने पूंजीवाद के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। और इस प्रकार धर्म ने क्या किया, तो पूंजीवाद के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। लोगों को ऐसा लगने लगा कि अगर काम हम सही से करते तो ईश्वर ने हमको चुना, इसलिए हम सफल हुए। जो सफल है उसी को ईश्वर ने चुना है मोक्ष के लिए। तो इस तरह से लोगों ने क्या किया, तो काम करना शुरू किया। इस प्रकार धर्म ने क्या किया, तो पूंजीवाद के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि मार्क्स भिन्न दृष्टिकोण। इसका जो दृष्टिकोण था बेवर का, वो मार्क्स से अलग था। मार्क्स कहते हैं कि अर्थव्यवस्था विचारों को तय करती है। मार्क्स क्या कहते हैं, जो कार्ल मार्क्स वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था विचारों को तय करती है। बेवर कहते हैं, लेकिन जो बेवर है वो कहता है कि विचार और मूल्य भी अर्थव्यवस्था को आकार दे सकते हैं। जो विचार और मूल्य है वो भी अर्थव्यवस्था को आकार दे सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग विचारधारा है। इस तरह बेवर ने इतिहास को समझने के लिए बहुकारक दृष्टिकोण दिया। इस कारण बेवर ने इतिहास को समझने के लिए क्या, तो बहुकारक दृष्टिकोण दिया। आगे एक छोटा सा और समझ लेते हैं कृति का महत्व। ये जो द प्रोटेस्टेंट लिखा गया इनके द्वारा, इसका महत्व क्या था? यह कृति बताती है कि पूंजीवाद केवल आर्थिक प्रणाली नहीं है, यह एक नैतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था भी है। समाज को समझने में विचारों की भूमिका उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आर्थिक परिस्थितियों की। क्या कहा गया कि समाज को समझने में विचारों की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण है जितनी आर्थिक परिस्थितियों की। मतलब अगर एक विचार नहीं रहता, अगर ये लोगों को नहीं लगता कि मोक्ष उन्हीं को मिलता है जो सफल होते हैं, जो विलासिता में नहीं जीते, जो साधारण जीते हैं, अगर ये विचार नहीं रहता तो क्या वो लोग आर्थिक वो इतने उन्नत हो पाते, वो इतने अच्छे हो पाते क्या, पूंजीवाद हो पाते क्या, नहीं हो पाते। इसलिए कहा जा रहा है कि समाज को समझने में विचारों की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण है जितनी आर्थिक परिस्थितियों की। जितनी आर्थिक परिस्थितियों की भूमिका है उतनी विचारों की भी भूमिका बराबर है। ठीक है, आगे हम लोग इसकी आलोचना को देख लेते हैं। चाहे कितना भी बढ़िया बात कर लीजिए, आलोचना होता ही है। कहा जा रहा है कुछ विद्वानों ने वेबर पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। जो प्रोटेस्टेंट धर्म है ये क्या है, तो एक ईसाई धर्म का शाखा है। ठीक है, उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। आलोचकों के अनुसार पूंजीवाद के विकास में उपनिवेशवाद, तकनीकी प्रगति और राज्य की भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। फिर भी बेवर की कृति को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। फिर क्या है, तो बेवर की कृति को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि मैक्स वेबर की द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म यह स्पष्ट करते हैं कि आर्थिक व्यवस्था केवल धन और उत्पादन से नहीं बनती। जो आर्थिक व्यवस्था वो केवल धन और उत्पादन से नहीं बनता, बल्कि सोच, विश्वास और नैतिक मूल्यों से भी बनती है। बल्कि सोच से, विश्वास और नैतिक मूल्यों से भी बनती है। इसी कारण यह कृति आज भी समाज, धर्म और पूंजीवाद को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रासंगिक है। इसी कारण ये जो कृति है वो आज ही समाज को, धर्म को और पूंजीवाद को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रासंगिक है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करते दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर आप नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि अगले सेमेस्टर में और भी जो आपके सब्जेक्ट बचे उसमें आपका ये चैनल मदद कर सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।